नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। गीता माता की कक्षा में अभी हम एकादश अध्याय अर्थात 11वां अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन भगवान का रूप देखने को इच्छुक होता है और उनसे निवेदन करता है कि यदि मैं उस योग्य हूँ, अगर मैं उस योग्य हूँ तो आप जो है अपना विराट रूप मुझे दिखाइए। ऐसा चतुर्थ श्लोक में भगवान से अर्जुन कह चुके हैं कि मन्यसे यदि तत्शक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। अर्थात कि हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना संभव हो या देखा जाना शक्य है या देखा जा सकता है, आप ऐसा मानते हो, तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन कराइए। ये यहाँ पर निवेदन करते हैं कि अगर ये संभव हो, ये रूप देखा जाना मेरे द्वारा संभव हो, तो कृपा करके मुझे वह अपना आप रूप दिखाइए ताकि मैं आपके दर्शन का लाभ ले सकूं, जो आपने विस्तृत वर्णन किया है जिसके बारे में। तो यहाँ तक कल हो गया था, अर्जुन का वाच यहीं तक समाप्त होता है। अब इसके पश्चात आज से जो है भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप के बारे में बतलाते हैं। तो अब जो आज से शुरू होता है श्री भगवान उवाच, तो इसमें आज्ञा देते हैं। क्या देते हैं कि पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्त्रशः शतशोथ मान शतशः अथ तो शतशः सहस्त्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण कृतीनि च नाना वर्णाकृतीनि च। तो अब इसमें क्या कहते हैं कि पश्य मे पार्थ अर्थात हे पार्थ, अथ माने अब, मे माने मेरे, शतशः सहस्त्रशः सैकड़ों और हजारों नाना विधानि चा अन्य, नाना माने विभिन्न प्रकार के, चा नाना वर्णाकृतिनि अनेकों वर्ण और आकृतियों वाले, जिनका वर्ण अनेक हैं, वर्ण अलग अलग प्रकार के, आकृति अनेक अनेक प्रकार की हैं। तो अनेकों प्रकार के वर्ण हैं जिसके, अनेकों प्रकार की आकृति हैं जिसकी। फिर आगे कहते हैं कि दिव्यानि रूपाणि पश्य, ऐसे मेरे दिव्य रूप को देख, आज्ञा देते हैं। क्योंकि अर्जुन इससे पहले पूछ चुका है कि अगर ऐसा संभव हो, आप ऐसा मानते हो कि मैं आपका रूप देखने में समर्थ हूँ, तो कृपा करके आप मुझे अपना वह विराट रूप दिखाइए। तो इस विषय में भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि हे पार्थ में माने मेरे रूप को, कहना तो यही चाह रहा है कि मेरे रूप को, दिव्यानि मतलब मे रूपाणि पश्य, मेरे रूप को देख, कहना तो ये है, क्योंकि रूप देखना चाहता था अर्जुन, तो रूप देखने की अनुमति देते। तो कहते हैं कि हे पार्थ मे रूपाणि पश्य, मेरे रूपों को देख। मे रूपाणि बहुवचन में आता है, रूपाणी जो है
वो बहुवचन का हिस्सा है, तो इसीलिए ये रूपाणी है बहुवचन के अर्थ में। तो यहाँ पे यही कहते हैं कि मे रूपाणी, मे रूपाणी माने मेरे रूप को, मेरे रूप को, है ना। तो पश्य माने देख, मे माने मेरे, पार्थ माने हे पार्थ, हे पार्थ मेरे रूपाणी माने रूपों को देख। अब मेरा रूप कैसा है, तो कहते शतशः अथ सहस्त्रशः, अथ भी पहले ही आ जाएगा तो हो जाएगा अब मेरे रूप को देख। पार्थ अथ में रूपाणी पश्य, अब मेरे रूपों को देख, बहुवचन में रूप। कई बार अगर गलती से रूप कहते हैं तो वो उसके लिए आप रूपों को समझना, बहुवचन में समझना, क्योंकि एक रूप नहीं है, अनेकों हैं। तो अथ में रूपाणी पश्य, अब मेरे रूपों को देख। तो रूप कैसा है, तो कहते शतशः सहस्त्रशः, सैकड़ों और हजारों, नाना विधानी, विधानी माने प्रकार का, नाना माने अनेकों, सैकड़ों हजारों प्रकार का, जो दिव्यानी माने मेरे दिव्य जो रूप हैं। और रूप कैसे हैं, नाना वर्णाकृतिनी, नाना वर्ण आकृतिनी, वर्ण माने होता है रंग, तो अनेकों प्रकार का, अनेक प्रकार के रंगों वाला, अनेक प्रकार की आकृतियों वाला, अनेक प्रकार का जो मेरा सैकड़ों हजारों प्रकार का जो मेरा दिव्य रूप है, उस रूप को तू देख। ये यहाँ पे अनुमति देते हैं यहाँ पे। तो यही अर्थ होता है कि पश्य में पार्थ रूपाणी, अर्जुन से कहते हैं भगवान कि पश्य में पार्थ रूपाणी शतशोथ सहस्त्रशः, शतशोथ सहस्त्रशः माने सैकड़ों और हजारों प्रकार का जो मेरा रूप है, नाना विधानी दिव्यानी, वह जो दिव्य रूप है मेरा, मेरे जो दिव्य रूप हैं उनमें नाना विधानी, विधा माने होता है प्रकार, तो नाना विधानी माने नाना प्रकार के, अनेकों प्रकार के, नाना का अर्थ होता है अनेकों प्रकार के, है ना। तो नाना प्रकार, नाना विधानी माने अनेकों प्रकार के, नाना वर्णाकृति नीचा, और अनेकों रंग और आकृति वाले जो मेरे रूप हैं उनको देख। और विशेषता है दिव्य रूप है मेरा। दिव्य का अर्थ एक तो होता है देवीय गुणों से ओतप्रोत हो, दिव्यता का अर्थ भी अनेकों में एक होता है चमकीला, प्रकाशवान, क्योंकि देवताओं को जो माना गया वो प्रकाश का देवता माना, प्रकाश के रूप में माना गया है। प्रकाश माने देवताओं का गुण है। दिव्यते, दिव्यते माने प्रकाशित होना, दीपक जो शब्द बना है दिव्य धातु से बना है, तो इसका एक अर्थ, तो अनेकों अर्थ होते धातुओं के, तो यहाँ जो देवताओं का अर्थ है वो दीपक के जैसे प्रकाशित हों, वो देव हैं। तो दिव्य रूप है माने दीपकों के जैसे प्रकाशवान है, तो दिव्य का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कि मेरे जो रूप हैं वो प्रकाशवान रूप हैं। क्योंकि ऐसा कई बार आता है कि भगवान का जो रूप होता है उसको हर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता, सामान्य चक्षुओं से देख पाना संभव नहीं होता। जब शांति दूत बन के गए थे अर्जुन वो दुर्योधन के यहाँ पर सभा में, तो वहाँ पर भी उनके रूप को हर कोई नहीं देख सका था, हर किसी के वश की बात नहीं थी कि वह भगवान के रूप को देख सकें। उसमें जो है कुछ ही लोग देख पाए थे भगवान के उस दिव्य विराट स्वरूप को, क्योंकि वो दिव्य इतना है कि सूर्य के प्रकाश के जैसे रोशनी प्रकाश निकल रहा है, जिस जैसे सूर्य को नहीं देख सकते, चकाचौंध लगती है, वैसे ही भगवान के रूप को देख पाना संभव नहीं होता है। तो इसीलिए ये शब्द जो प्रयोग किया गया दिव्यानी। तो पश्य में पार्थ रूपाणी शतशोथ सहस्त्रशः नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णाकृति निचा। तो हे पार्थ मेरे उस दिव्य रूपों को देख जो सैकड़ों हजारों प्रकार के हैं, नाना विधानी अनेकों प्रकार हैं जिसके, और नाना वर्णाकृति नीचा, और अनेकों प्रकार के रंग हैं और अनेकों प्रकार की आकृतियां हैं, ऐसे मेरे रूप को देख, ये आज्ञा देते हैं यहाँ पे। तो ये भगवान उवाच यहाँ से शुरू हुआ था, तो 5वां जो श्लोक है उसको हमने पढ़ा, इसको हम एक बार उच्चारण करते हैं कि पश्य में पार्थ रूपाणी शतशोथ सहस्त्रशः, पश्य में पार्थ रूपाणी शतशोथ सहस्त्रशः नाना विधानि दिव्यानि, नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च, नाना वर्णाकृतीनि च। पश्य में पार्थ रूपाणी शतशोथ सहस्त्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च, नाना वर्णाकृतीनि च। जी इसका पाठ कीजिए माता जी, मधु माता जी। पश्य में पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्त्रशः, शतशो अथ सहस्त्रशः नाना विधानि दिव्यानि, नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च, नाना वर्णाकृतीनि च। जी जय माँ माता जी। अब आगे है
फिर आगे भगवान कहते हैं पश्यादित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा। और इसमें कहते हैं पश्य, पश्य माने देख, आदित्यान आदित्यों को, वसून वसुओं को, रुद्रान रुद्रों को, अश्विनौ अश्विन पुत्र, अश्विन जो हैं देवताओं के गुण देवता हैं, तो 2 देवता अश्विन होता है, अश्विनों की संख्या 2 है, तो इसलिए अश्विनौ मरुतस्तथा, और मरुतों को देखो। फिर बहुन्यदृष्ट पूर्वाणी, बहुन्यदृष्ट पूर्वाणी पश्याश्चर्याणि भारत, पश्याश्चर्याणि भारत। तो इसमें क्या कहते हैं कि हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, मम मान है मुझ में, आदित्यान, आदित्यान का मतलब है आदित्यों को। आदित्य माने क्या होता है, तो अदिति पुत्र आदित्य, अदिति के जो पुत्र हैं वो आदित्य हैं, और इनका जो अर्थ होता है वो देवताओं से होता है। तो आदित्यों का अर्थ है मेरे रूप में समाये हुए देवताओं को देख। फिर आगे है वसून, माने 8 वसु जो होते हैं उन 8 वसुओं को देख, और रुद्रान तो 11 रुद्र होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, 11 रुद्रों को, अश्विनौ 2 अश्विनी कुमारों को, और मरुतः 49 मरुदगणों को। मरुदगण 49 प्रकार की, मरुत माने वायु होती है। जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, तो उसमें आता है चले मरुत 49 शब्द वहाँ पे प्रयोग किया गया। तो 49 प्रकार की जो है वायु होती है, वायु जो 49 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है वो एक अलग विस्तार का विषय है। तो उसमें हम ये जो 8 प्रकार के वसु होते हैं, 11 प्रकार के रुद्र होते हैं, और 2 अश्विनी कुमार होते हैं, तो इन सब का हम पढ़ेंगे। और 12 प्रकार के आदित्य होते हैं। तो जो हम चर्चा करते हैं ना कि 33 कोटि देवता, अक्सर कहते हैं हमारी संस्कृति में 33 कोटि देवताओं की चर्चा आती, 33 कोटि देवता। तो कई बार कोटि का मतलब हम करोड़ लगा लेते हैं कि 33 करोड़ देवता देवी देवता हैं। तो 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 33 प्रकार के हैं, क्योंकि कोटि का अर्थ एक तरफ होता है प्रकार, और कोटि का एक अर्थ होता है करोड़। तो करोड़ एक अलग अर्थ है और प्रकार एक अलग अर्थ है। तो जब हम कहते हैं कि 33 कोटि देवता, तो 33 कोटि का अभिप्राय 33 प्रकार के देवता। तो 33 प्रकार के देवता कौन कौन से होते हैं, तो 12 आदित्य 8 वसु, 12 आदित्य और 8 वसु तो हो गए 20। फिर आते हैं 11 रुद्र, यानी 11 रुद्र, 11 रुद्र तो हो गए हैं 20 और 11 31 31। और फिर 2 अश्विनी कुमार, 2 अश्विनी कुमार तो हो गए 31 से 32 33, माने 33 जो कोटि प्रकार के जो देवता हैं उनका पूरा ये वर्णन है, संख्या है। तो 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, इनको मिलाकर के पूरे 33 प्रकार के देवताओं की संख्या पूरी होती है। तो ये सभी मेरे रूप में हैं। उसके बाद फिर भगवान ने ये भी कहा कि मरुत तथा, तो मरुदगण भी हैं, 49 प्रकार के मरुदगण हैं। तो उन मरुदगणों को मेरे रूप में देख। फिर आके कहते हैं बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी, बहुनी माने बहुतों को, बहुत प्रकार के रूपों को, यानी बहुत से रूप तो कैसे दिखेंगे, अदृष्ट पूर्वाणी, पूर्वाणी माने पूर्व से अदृष्ट हैं, अदृष्ट माने जिनको ना देखा गया हो, ऐसे हैं। फिर उनको पश्य आश्चर्याणी, उनको आश्चर्य से, आश्चर्याणी माने आश्चर्यमय रूपों को, पश्य माने देख। तो ये कहते हैं अर्जुन से कि मेरे ऐसे रूपों को देख। तो उन रूपों में क्या है, अब पूरे रूप का वर्णन कर रहे हैं इसमें कि मेरे रूप में क्या क्या है, क्योंकि रूप अब दिखना शुरू हो रहा है। तो रूप जब दिखना शुरू हो रहा है तो सबसे पहले वो 33 कोटि देवता निकले, उसके बाद फिर मरुदगण निकले, मरुदगण भी निकले पूरे रूप में। तो वो कहते कि देख मेरे इस रूप को, जिसमें क्या है कि आदित्य हैं 12, वसु हैं 8, 11 रुद्र हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं, 49 प्रकार की मरुदगण हैं। तो इन सबको देख, और बहुत सारे रूप। अब उसमें कहते हैं कि बहुत सारे रूप तो आश्चर्यचकित हैं, आश्चर्यजनक हैं। आश्चर्यमय क्यों हैं, क्योंकि इनको पूर्व में नहीं देखा गया है, पूर्व से ये अदृष्ट हैं, पूर्व से अदृष्ट हैं, आश्चर्यमय हैं, इसलिए पहले ना देखे हुए रूपों को देख, आश्चर्यमय रूपों को, ये अर्जुन को वो कहते हैं। तो ये यहाँ पर रूप दिखाना अब शुरू हो रहा है। तो ये जो कहा है ना कि पश्य, अब ये संधि अलग अलग है, पश्य माने देख, पश्य 2 बार प्रयोग किया गया, पश्य माने देख। तो पहला जो पश्य है वो प्रयोग किया गया ये देवी देवताओं को, और फिर बाद में जो दूसरा जो पश्य है वो कहे मेरे बहुत सारे रूप तो आश्चर्यचकित हैं, आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं, आश्चर्यमय हैं, उन रूपों को भी देख, ऐसा। तो ये पूरा इसमें आ जाएगा कि पश्य
यानी देख, आदित्यान माने आदित्यों को, वसून माने वसुओं को, वसु जो देवता विशेष प्रकार के होते, फिर रुद्रान माने रुद्रों को, अश्विनौ दो अश्विनी कुमारों को, मरुतस तथा और मरुदगणों को देख। तो मेरे इन सभी रूपों को देख, जिसमें 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं और 49 प्रकार के मरुदगण हैं। फिर बहूनि अदृष्ट पूर्वाणी, बहुत सारे रूप तो पूर्व से ही अदृष्ट हैं। पश्य आश्चर्याणि भारत, हे भारत उन आश्चर्यचकित रूपों को देख। तो ये पूरा यहाँ पे छठवां जो श्लोक है पूर्ण होता है कि पश्यादित्यान वसून रुद्रान, पश्यादित्यान वसून रुद्रान, अश्विनौ मरुतस्तथा, अश्विनौ मरुतस्तथा, बहून्यदृष्टपूर्वाणि, बहून्यदृष्टपूर्वाणि, पश्याश्चर्याणि भारत, पश्याश्चर्याणि भारत, पश्यादित्यान वसून रुद्रान, अश्विनौ मरुतस्तथा, बहून्यदृष्टपूर्वाणि, पश्याश्चर्याणि भारत, पश्याश्चर्याणि भारत। जी वीणा माता जी पाठ कीजिए इसका। आदित्यान वसनो रुद्रान, अश्विनो मरुतस्तथा, बहूनि अदृष्टपूर्वाणि, पश्य आश्चर्याणि भारत, पश्य आदित्यान वसनो रुद्रान, अश्विनो मरुतस्तथा, बहूनि अदृष्टपूर्वाणि, पश्य आश्चर्याणि भारत। जी धन्यवाद माता जी। आगे फिर इसी रूप को आगे बताते हैं। अब अपना पूरा स्वरूप का वर्णन करेंगे तो कहते एह एकस्थम जगत्कृत्सनम, एह एकस्थम जगत्कृत्सनम, पश्याद्य सचराचरम, मम देहे गुणाकेश, मम देहे गुणाकेश, यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि, यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। तो क्या कहते हैं, इह एकस्थम, इह एकस्थम जगत्कृत्सनम, पश्य अद्य सचराचरम। तो इसमें संबोधन है गुणाकेश, बीच में प्रयोग आया गुणाकेश। तो गुणाकेश का मतलब क्या है? गुणाकेश जो नाम है वो अर्जुन का नाम है गुणाकेश। तो गुणाकेश नाम क्यों पड़ा? क्योंकि नाम की विशेषताएं होती थी। जैसे एक नाम है अर्जुन का सव्यसाची, सव्यसाची नाम जो है वो बाएं हाथ को भी मतलब सिद्धस्थ थे, बाएं हाथ से भी अपने कार्यों को करने में सिद्ध थे, इसीलिए सव्यसाची कहलाए। गुणाकेश जो उनका नाम पड़ा है वो गुणाकेश इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी निद्रा को जीत लिया, अपनी नींद को जीत लिया, निद्रा को जीत लिया, इसलिए उनका नाम पड़ा गुणाकेश। तो यहाँ पे कहते हैं कि हे गुणाकेश अर्थात हे अर्जुन, अद्य माने आज यानी अब, इह मम देहे इस मेरे देह में यानी शरीर में, एक स्थम एक जगह स्थित, सचराचरम यानी चराचर सहित, कृत्सनम जगत पश्य संपूर्ण जगत को देख। एक जगह स्थित जो संपूर्ण सचराचर जगत है उसको मेरे शरीर में देख, संपूर्ण जगत को देख। अन्यत माने और, चा माने भी, और भी यत द्रष्टुम जो कुछ भी देखना, इच्छसि माने चाहता है, सो देख। क्योंकि उन्होंने अपना पूरा विराट रूप बता दिया, तो वो कहते हैं कि मेरे स्वरूप में जो कुछ भी दिखाई देता वो सब देख, खोल दिया सब कुछ, अपना वेद जो कुछ भी था। तो क्या कहते हैं, हे अर्जुन अब इस देह में, मेरे शरीर में एक जगह पर संपूर्ण सचराचर संपूर्ण जगत को देख, और भी जो कुछ भी तुझे देखने की इच्छा हो वो सब भी इसमें देख, जो रूप में तुझे दिखाई दे। माने भगवान ने अपने ही स्वरूप में संपूर्ण जगत दिखा दिया, संपूर्ण जगत दिखा दिया अर्जुन को। पहले तो देवता गिनवा दिए, 33 कोटि देवता, धन ये 49 प्रकार के मरुदगण, इन सबको गिनवा दिया और कहा कि बहुत सारे रूप तो ऐसे हैं जो तुमने देखे नहीं होंगे, पूर्व से ही अदृष्ट हैं, उनको देखा नहीं गया है, उनको देख। साथ में अब ये कहते हैं कि एक स्थम एक स्थित, एक जगह स्थित, एक स्थ होता है, स्थ माने होता है स्थित होना, एक माने एक जगह, तो एक स्थ, इह माने इसमें, क्या में, मम देह मेरे देह में, इस मेरे शरीर में, मेरे देह में, मेरा जो विराट शरीर है इसमें, एकस्थ माने एक इकट्ठे हुए, एक जगह स्थित हुए, सचराचरम चराचर सहित। चराचर में हमने पहले व्याख्या दी थी जैसी, चराचर का मतलब होता है चर और अचर दोनों ही,
चर माने जिसमें जीवन है चर, और जिसमें जीवन नहीं है वो अचर। तो चराचर, चर और अचर दोनों को ही, और साथ में संपूर्ण जगत को एक स्थान पर, पश्य माने देख, और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो वह भी मेरे स्वरूप में देख। माने ये कह दिया कि पूरा संपूर्ण जगत तो है ही, इसके अलावा तुम्हें जो कुछ भी मन में आ रहा हो वो सब मेरे ही विराट स्वरूप में देख, सब मुझ में ही समाया हुआ है। कहने का मतलब क्या है, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा स्वरूप नहीं है जो मुझ में ना दिखे, कोई भी ऐसा स्वरूप नहीं है इस दुनिया में जो मुझ में ना दिखे, क्योंकि कह चुके संपूर्ण जगत में जो कुछ भी वो मेरे एक इकट्ठे मेरे शरीर में देख, मेरे इस देह में देख, क्योंकि भगवान अपना विराट रूप दिखा रहा है। रूप का मतलब वो थोड़ी, उनका देह है, शरीर है, उसी को उन्होंने विराट कर लिया और संपूर्ण दर्शन हो रहे उसी में। तो अर्जुन को अभी सब बता रहे हैं, अर्जुन को यह सब दिखा रहे हैं कि इहेकस्थम जगत्कृत्सनम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। तो क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, हे गुणाकेश, अब इस देह में, अब इस शरीर में एक जगह स्थित जो संपूर्ण सचराचर है, चराचर सहित जो संपूर्ण जगत है, एक जगह स्थित, एक जगह माने मेरे शरीर में ही स्थित संपूर्ण सचराचर जगत जो है उसको देख, और इसके अलावा जो कुछ भी तेरे मन में आता है सो वह भी मेरे ही शरीर में देख। जो कुछ भी देखना चाहता है वो सब मेरे ही शरीर में दिखेगा, ये कहना चाह रहा है। माने संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है, कहने का भाव ये है। तो ये पूरा इसमें हो जाएगा कि इहेकस्थम जगत्कृत्सनम, इहेकस्थम, इह एकस्थम ऐसे पढ़ेंगे तो हो जाएगा इहेकस्थम जगत्कृत्सनम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि इहेकस्थम जगत्कृत्सनम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। पश्य अद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्च अन्यत्र दृष्टुम इच्छसि। जी, धन्यवाद माता जी, जय माँ। अब आगे फिर इसके बाद कहते हैं, ना तू माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम। क्या कहते हैं, न तू माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। तो अब क्या कहते हैं, परंतु, अब पहले तो कह दिया कि देख मेरे स्वरूपों को देख, जो दिखाई भी नहीं देते उन स्वरूपों को भी देख, पर क्या दिक्कत है, परंतु मुझको तू, माने मुझको माने माम, ना तू माम माने नहीं, तू माने परंतु, माम माने मुझको, ना माने नहीं, शक्य से देख सकता है। कैसे नहीं देख सकता है, द्रष्टुम माने देखने में समर्थ नहीं है, शक्य से माने समर्थ होना, तू मुझको देखने में समर्थ नहीं। किससे समर्थ नहीं, अनेनेव स्वचक्षुषा, इन स्वयं के जो तेरे जो चक्षु हैं, नेत्र हैं, इन नेत्रों के द्वारा तू मुझे देखने में समर्थ नहीं है। माने ये चर्म चक्षु जो हैं, जो तेरे शरीर के जो अंग, जो इंद्रियां हैं, नेत्र हैं, इसके द्वारा तू मेरे इन शरीर को, मेरे इन रूपों को देखने में समर्थ नहीं है, इन नेत्रों से नहीं देख सकता, ये कहा है इसमें। माने अपने प्राकृत माने प्रकृति प्रदत्त जो है, इन नेत्रों द्वारा निसंदेह मेरे इस स्वरूप को देखने में समर्थ नहीं है। माने मुझको तू इन जो प्रकृति प्रदत्त जो प्राकृत चक्षु हैं, इनके द्वारा तू मेरे रूपों को तो नहीं देख सकता। अतः माने इसीलिए, ते माने तुझे दिव्यम चक्षु ददामि, दिव्य चक्षु देता हूँ मैं।
दिव्य चक्षु देता हूँ। दिव्य माने अलौकिक, एक अर्थ होता है दिव्य का मतलब अलौकिक। अलौकिक माने जो इस लोक का ना हो, इस प्रकृति का ना हो, इस सृष्टि का ना हो, वो अलौकिक है। इस लोक से परे है, वो अलौकिक है। तो तू मेरे स्वरूप को, मेरे रूप को, मेरे शरीर को यानी मुझको, इन प्रकृति प्रदत्त जो तेरे शरीर के चक्षु हैं, शरीर के जो नेत्र हैं, इन नेत्रों से तू मुझे नहीं देख सकता। अगर तू मुझे देखना चाहता है तो मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दूंगा, यानी दिव्य दृष्टि दूंगा। उस दिव्य दृष्टि के द्वारा, दिव्य दृष्टि के द्वारा ही तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख पाएगा, माने मेरे स्वरूप को देख पाएगा। माने क्या है, सामान्य व्यक्ति सामान्य नेत्रों से ईश्वर के स्वरूप को नहीं समझ सकता, ईश्वर के स्वरूप को नहीं देख सकता इन नेत्रों से। इसीलिए ये सब बातें इसमें कही गई हैं कि ते दिव्यम चक्षु ददामि, इसीलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु दूंगा या दिव्य दृष्टि दूंगा, जिससे मैं ऐश्वर्यम योगम पश्य, मेरे ऐश्वर्यशाली जो रूप है उसको, योगेश्वर जो रूप है, योग शक्ति का जो रूप है, उस योग शक्ति के रूप को तू मुझ में देख सके, ऐसी दिव्य चक्षु मैं तुझे देता हूँ। तो ये पूरा कहा, माने पहले तो ये कह दिया कि मेरे स्वरूपों को देख, ऐसे स्वरूप जो पहले कभी ना देखे हों, और एक जगह पर संपूर्ण सचराचर जगत जो है, इस संपूर्ण जगत को एक ही स्थान पर देख, जो कुछ भी देखना चाहता है वह भी मेरे स्वरूप में देख। लेकिन शर्त यह है कि तू मेरे स्वरूप को इन नेत्रों से नहीं देख सकता। अगर तू मेरे स्वरूप को देखना चाहे, मेरे रूप को देखना चाहता है, मुझे देखना चाहता है, तो मैं तुझे दिव्य चक्षु दूंगा। उन दिव्य चक्षुओं के द्वारा तू मेरे स्वरूप को देख पाएगा, मेरी ईश्वरीय जो योग शक्ति है उसको देख। तो ये कहा, माने इस श्लोक में ये भाव है कि अर्जुन को भगवान दिव्य चक्षु देते हैं ताकि अर्जुन भगवान के स्वरूप को देख सके। ये पूरा है। तो न तु माम शक्यसे द्रष्टुम, न तु माम शक्यसे द्रष्टुम मनेनेव स्वचक्षुषा, मनेनेव। अब इसको अगर साथ में पढ़ेंगे तो मनेनेव हो जाएगा, लेकिन अगर रोक के पढ़ेंगे तो द्रष्टुम फिर होगा अनेनेव, अनेन एव स्वचक्षुषा, अनेनेव स्वचक्षुषा। न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनेव स्वचक्षुषा, दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्यम ददामि ते चक्षु, पश्य मे योगमेश्वरम, पश्य मे योगमेश्वरम। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम मनेनेव स्वचक्षुषा, मनेनेव स्वचक्षुषा, दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्यम ददामि ते चक्षु, पश्य मे योगमेश्वरम, पश्य मे योगमेश्वरम। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। चक्षुषे दृष्टं मनेव स्वचक्षुषा, दिव्यं ददामि ते चक्षु, पश्य मे योगम ऐश्वरम। न तु मां शक्यसे दृष्टं अनेन एव स्वचक्षुषा, दिव्यं ददामि ते चक्षु, पश्य मे योगम ऐश्वरम। जी, धन्यवाद माता जी। अब इसके पश्चात ये पूरा चल ही रहा है, लेकिन एक बहुत पहले से प्रसंग है। अभी तक हमने सिर्फ अर्जुन और कृष्ण भगवान इन दोनों की वार्तालाप को सुना, लेकिन एक चीज़ हम शायद भूल गए कि ये सब बातें संजय महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। क्योंकि जो गीता का ज्ञान है वो तो ठीक है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, लेकिन धृतराष्ट्र जी को भी तो ये संजय जो है अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ बता रहे हैं कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। वो तो पूरा युद्ध वर्णन कर रहे हैं, लेकिन युद्ध तो हुआ नहीं, अभी तो गीता का ज्ञान चल रहा है। तो वो सब प्रसंग जो कुछ देख रहे हैं संजय, वह सब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। चूँकि धृतराष्ट्र अंधे हैं, वो देख नहीं सकते हैं, इसीलिए संजय को दिव्य दृष्टि मिली है और वह महाभारत के युद्ध में देख रहे हैं सब। तो अब संजय बोलते हैं, संजय उवाच आता है तो क्या कहते हैं, एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम। एवं मुक्त्वा ततो राजन, एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम, परमं रूपमेश्वरम। संजय क्या कहते हैं धृतराष्ट्र से? संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, हे राजन, महायोगेश्वर, महायोगेश्वर, फिर हरि,
महायोगेश्वर हरि क्या कहते हैं? महायोगेश्वर हरि। तो हरि का मतलब क्या है? सब पापों का हरण करने वाले, है ना, सब पापों का नाश करने वाले, इसलिए हरि शब्द बोला गया, माने हरण करने में समर्थ हो वो, इसलिए हरि। तो महायोगेश्वर, योग का अनुसरण करने वाले, योग के जो ईश्वर हैं उसमें भी महान है, जो महायोगेश्वर, जो योगियों के भी ईश्वर हो, योगेश्वर का मतलब योगियों के भी ईश्वर। योगी कौन होता है? जो योग का अनुसरण करे वो योगी है, जो योग का अनुसरण करे वो योगी है, और उन योगियों का जो ईश्वर है वो योगेश्वर है। और योगेश्वर में भी जो महानता हो तो महायोगेश्वर हो गया। तो हे राजन, महायोगेश्वर जो हरि हैं, उन्होंने एवं उक्त्वा ऐसा कहकर, उक्त्वा माने कहकर, यहाँ पर जो प्रत्यय आया वह है कत्वा प्रत्यय। इसका मतलब होता है कोई एक क्रिया करके दूसरी क्रिया करना। तो एवं उक्त्वा ऐसा कहकर, एवं उक्त्वा माने ऐसा कहकर, फिर क्या हुआ? ततः माने उसके पश्चात, एवं उक्त्वा ऐसा कहकर, ततः माने उसके पश्चात, पार्थाय माने पार्थ को, परमम ऐश्वर्यम रूपम दर्शयामास ऐसे परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। ये कौन कह रहा है? संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, क्योंकि धृतराष्ट्र को पूरी जानकारी दे रहे हैं, रिपोर्टिंग दे रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। क्योंकि सबसे पहले धृतराष्ट्र ने ही पूछा था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वते संजय। धृतराष्ट्र ने ही पूछा था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, संजय बताओ। तो वही सब कुछ बतला रहे थे कि कृष्ण ये बोल रहा है, अर्जुन ये बोल रहा है। उसी बीच में अब ये जो लिखने वाले जो कवि, उन्होंने अब ये संजय का पक्ष लिया कि अब संजय धृतराष्ट्र को क्या बता रहे हैं, क्योंकि अब अर्जुन को तो कह दिया भगवान ने, अब अर्जुन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं धृतराष्ट्र को संजय धृतराष्ट्र को स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। तो इसी में ये कहा कि एवं मुक्तवा ऐसा कह करके, तो माने बाद में, पार्था माने पार्थ को, परम रूपम ऐश्वर्यम परम ऐश्वर्य रूप को दर्शया माने दिखाया, दर्शयामास माने परम ऐश्वर्यम रूपम दर्शयामास माने दिखलाया, परम ऐश्वर्य रूप को दिखलाया। ये पूरा इसमें बताया गया है। माने हे राजन, क्योंकि संजय जो है वो धृतराष्ट्र को राजन कहेंगे, तो हे राजन महायोगेश्वर और सभी पापों का नाश करने वाले जो हरि हैं, हरि शब्द माने सभी पापों का नाश कर सकें, जो नाश करने में समर्थ हो, सभी दुखों का नाश कर सकें, जो हरण कर सकें, जो वो हरि। तो राजन महायोगेश्वर हरि एवं उक्त्वा, हे राजन महायोगेश्वर हरि ने इस प्रकार की बातें कह करके, ततः माने उसके बाद में, पार्थाय माने पार्थ को, परमम ऐश्वर्यम रूपम दर्शयामास परम ऐश्वर्य युक्त रूप दिखलाया। ये संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अब क्या रूप दिखलाया, तो उसका वर्णन फिर आगे आने वाले श्लोक में आएगा। तो यहाँ तक ये होता है, तो इसका हम पाठ करेंगे कि एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम् एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। जी, धन्यवाद माता जी। अब इसके पश्चात अब रूप का वर्णन है। संजय द्वारा विश्व रूप का वर्णन कैसा किया गया, माने भगवान का रूप कैसे दिखलाया गया। तो क्या कहते हैं कि अनेक वक्त्र नयनमेकाद्भुतम दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यामाल्याम्बरम धरम दिव्यमाल्याम्बरधरम
दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। 2 श्लोकों में एक साथ, 10वां और 11वां श्लोक एक साथ। तो अनेक वक्त्रम नयनम अनेकाद्भुतम दर्शनम। तो क्या कहते हैं कि अनेक वक्त्रम क्या कहते हैं? अनेक वक्त्रम। तो अब अनेक वक्त्रम का मतलब क्या है? अनेक माने अनेकों प्रकार के, मुख, वक्त्र माने होता है मुख, वक्त्र। तो अनेक वक्त्र माने अनेकों मुख, फिर है नयनम और अनेकों नेत्र। अनेक मुख अनेक नेत्रों से युक्त रूप है, क्योंकि पूरे रूप का वर्णन करना है। और ये रूप का वर्णन कौन कर रहा है? क्योंकि अर्जुन तो अब कुछ बोल नहीं पा रहा है, संवाद दोनों के बीच में होता है। क्योंकि भगवान ने अपना रूप दिखा दिया, वो कह रहा है कि देख मेरे स्वरूप को। तो अब अर्जुन तो मन ही मन में बोलेगा नहीं ना, अर्जुन तो काँप रहा है, अर्जुन की तो स्थिति खराब है, वो तो डर रहा है देख करके रूप को, क्योंकि अब आगे वर्णन में आएगा। तो अब ये रूप का वर्णन कौन करेगा? भगवान कृष्ण तो कहेंगे नहीं मेरे इतने नेत्र हैं, मेरा ये मेरा विशालता, वो स्वयं थोड़ी ना बतलाएंगे। वो तो कह दिया कि देख। और अर्जुन अब किससे बताए? क्योंकि भगवान कृष्ण तो जानते हैं कि मेरा रूप क्या है। तो अर्जुन तो श्री कृष्ण से कहेगा ही नहीं कि हे प्रभु आपके इतने रूप हैं, इतनी आँख हैं। ये तो एक अलग प्रक्रिया को लेकर के फिर यहाँ पे पीछे हट के ये बतलाया कि अब संजय जो है बतलाएगा, क्योंकि रूप का दर्शन तो कराना है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान के विशाल स्वरूप का, विश्व रूप दर्शन का वर्णन तो करना है। तो अर्जुन की वाणी में कर नहीं सकते, श्री कृष्ण की वाणी में कर नहीं सकते, क्योंकि श्री कृष्ण का रूप है। अर्जुन अकेले पड़ गए तो बात किससे करें? तो फिर यहाँ पर संवाद के लिए जरूरत पड़ी, तो संजय और धृतराष्ट्र का संवाद इसमें बतलाया है। धृतराष्ट्र देख नहीं सकते, संजय देख रहे हैं, वो पूरा वर्णन इसमें कर रहे हैं। अनेक वक्त्र नयनम माने भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो रूप है वो कैसा है? अनेक वक्त्र नयनम माने अनेक मुख और नेत्र वाला है। फिर आगे क्या कहते हैं? अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेकों अद्भुत दर्शन वाले, अनेकों रूप वाले, जो दर्शन करने अद्भुत दर्शन हो, जिसके देखने में जो अद्भुत हो। फिर आगे क्या कहते हैं? अनेक दिव्याभरणम, अनेक दिव्याभरणम माने अनेकों, यानी बहुत से। अनेक का मतलब एक ना हो, एक से अधिक हो। तो अनेक, एक, अन माने विपरीत अर्थ में, ना हो, एक ना हो, एक ना हो माने एक से अधिक। तो अनेक, एक से अधिक होना अनेक। तो अनेक दिव्याभरणम, दिव्याभरणम माने दिव्य आभूषणों से युक्त, भरण माने होता है आभूषण, है ना। तो बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त। तो पूरा रूप का वर्णन चल रहा है, तो उसमें क्या कहा? अनेकों मुख हैं, अनेकों नेत्र हैं, अनेक रूप जो दिखाई दे रहे हो अद्भुत हैं, दर्शन करना अद्भुत है ना। और फिर बहुत से दिव्य आभूषण वाले हैं, मान बहुत सारे दिव्य आभूषण धारण किए हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? दिव्याने को द्यताद्युधम। तो क्या कहते हैं? बहुत से दिव्य आयुधम, आयुधम माने क्या होता है? अस्त्र शस्त्र, है ना। तो अनेक दिव्यानेकोद्यताद्भुतम, दिव्यानेकाद माने दिव्य अनेकाद आयुधम, यत आयुधम, आयुधम माने हथियार, शस्त्र जिसको हम कहें। तो बहुत सारे शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए हैं। उत माने हो उठाना, उतायुधम, उतायुधम माने उठाए हुए। क्या उठाए हुए? तो आयुध माने ये अस्त्र शस्त्र हैं। कहाँ उठाए हैं? तो हाथों में, है ना। तो उत्तायुधम माने बहुत सारे दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए हैं। फिर कहते हैं दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य माल्याम्बरधरम माने, अब इसमें क्या है? दिव्य माने, दिव्य का मतलब क्या है? एक तो प्रकाशवान है, चमकना, प्रकाशित होना, जो चमकीली हो, जिनकी स्वयं की कोई प्रकाश हो, उजाला हो, तो उस अर्थ में। तो दिव्य मालाएं हैं, माल्या है ना, माला है। और फिर क्या है? माल्य और अंबर, अंबर माने होता है वस्त्र, और धर्म माने धारण किए हैं। तो उनका स्वरूप ऐसा है कि दिव्य मालाएं और अंबर धारण किए हैं। ऐसे मालाओं को, अनेकों दिव्य मालाओं को और दिव्य वस्त्रों को धारण किए रूप है। फिर आगे कहते हैं दिव्य गंधानुलेपनम, दिव्य गंध का अनुलेपन है। गंध माने सुगंध, देवताओं का जो स्वरूप है, माने भगवान का जो विराट रूप है, इसमें गंध लेपन है, माने इससे सुगंध फैल रही है चारों तरफ, माने दिव्य गंध का सारे शरीर पर लेप है। फिर है सर्वाश्चर्यमयम, सब प्रकार के आश्चर्य से युक्त है। ऐसा रूप है जो सब प्रकार का आश्चर्य उसमें है, सब प्रकार का आश्चर्य
युक्त है। और अनंतम, अनंत रूप तो ऐसा कि बिल्कुल सीमित है ही नहीं। विराट रूप का मतलब क्या है? विराट का मतलब ये विराट, भगवान का विराट तो मतलब समझ ही लें जिसका अंत ही ना हो, लिमिटलेस, जो देखें तो अंबर तक छाया हुआ है पूरा, और नीचे देखें तो पाताल तक पूरा पसरा हुआ पूरा रूप है भगवान का विराट रूप। तो उसी को कहा कि अनंतम, माने जिसका अंत ना हो, जिसकी सीमाएं ना हो, माने सीमाओं से रहित रूप है। विश्वतो मुखम, विश्वतो मुखम मतलब क्या है? सब और मुख किए हुए विराट रूप है, सबकी तरफ मुख है, क्योंकि देखते हैं जब विराट रूप देखते सब तरफ मुख है भगवान का। फिर आगे कहते देवम, माने परम देव परमेश्वर को, ऐसे देवम को देखा। किसने देखा? अर्जुन ने। तो ये पूरे रूप का वर्णन कर 2 श्लोकों में किया है। तो जिसमें है कि अनेक वक्त्र नयनम, माने अनेकों मुख अनेकों नेत्रों से युक्त रूप है। अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेकों अद्भुत दर्शन से युक्त है। अनेक दिव्याभरणम, बहुत सारे दिव्य आभूषण युक्त है। दिव्यानेको द्यतायुधम, दिव्यानेको द्यतायुधम, दिव्यानेको द्यतायुधम, दिव्यानेको द्यतायुधम, माने बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए हैं। आयुधम माने होता है अस्त्र, आयुधम का मतलब होता है अस्त्र। फिर है उत माने उठाना, है ना, उठाए रखना। तो दिव्यानेको द्यतायुधम, बहुत सारे अस्त्रों को अपने हाथ में उठाए हुए हैं। दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य माल्याम्बरधरम माने दिव्य माला और दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। दिव्य गंधानुलेपनम, दिव्य गंध का अनुलेपन है। सर्वाश्चर्यमयम, सर्व यानी सभी प्रकार के आश्चर्य से युक्त है। अनंतम विश्वतो मुखम देवम, माने अनंत है, सीमाओं से रहित और सबकी ओर मुख किए हुए जो विराट रूप है, ऐसे रूप को, ऐसे परमेश्वर के रूप को अर्जुन ने देखा। ये पूरा वर्णन यहाँ पर जो है संजय कर रहे हैं धृतराष्ट्र के सामने। तो अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुतम दर्शनम, अनेक वक्त्र नयनम, अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेकोद्यतायुधम, दिव्यानेकोद्यतायुधम, दिव्यमाल्याम्बरधरम, दिव्यमाल्याम्बरधरम, दिव्यगंधानुलेपनम, दिव्यगंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयं देवं, सर्वाश्चर्यमयं देवं, मनन्तं विश्वतोमुखं, मनन्तं अनन्तं विश्वतोमुखं, अनेकवक्त्रनयनम्, अनेकवक्त्रनयनम्, नेकाद्भुत दर्शनम। या अगर ऐसे रोक रोक के पढ़ें, क्योंकि ऊपर वाले जो पंक्ति है बहुत बड़ी है और इसको जो है संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो इसको अगर ऐसे पढ़ें, क्योंकि 2 लाइन में पढ़ना, 2 उसमें भाग करके पढ़ना अनुष्टुप छंद है, तो इसमें पढ़ेंगे अनेक वक्त्र नयनम, एक हो गया, मतलब एक हिस्सा हो गया। अनेकाद्भुत दर्शनम, दूसरा पक्ष यहाँ पे होगा। तो अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेकोद्यतायुधम, दिव्यमाल्याम्बरधरम, दिव्यगंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयं देवं, सर्वाश्चर्यमयं देवं, मनन्तं विश्वतोमुखं, मनन्तं विश्वतोमुखं। ये हो जाएगा पूरा। तो इसका पाठ कीजिए, सरलता से हो पाए तो कीजिए, जैसा भी हो सके। जी माता जी। अनेक वक्त्र नयनम अनेका अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेकोद्यतायुधम, दिव्यमाल्याम्बरं धरम, दिव्यगंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यं देवम्, अनन्तं विश्वतोमुखम्, अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम्, अनेक दिव्याभरणम्, दिव्यानेकोद्यतायुधम्, दिव्यमाल्याम्बरं धरम्, दिव्यगन्धानुलेपनम्, सर्वाश्रयमयं देवम्, अनन्तं विश्वतोमुखम्। जी धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा आपने इसका पाठ किया। और जी इसके बाद फिर आगे वर्णन करते हैं, संजय ही वर्णन करते हैं भगवान के रूप का, और कहते हैं, अब क्या कहते हैं प्रकाश की महिमा के रूप में कि दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युग युगपत उत्थिता,
भवेत युगपत उत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात्, यदि भाः सदृशी सा स्यात् भास्तस्य महात्मनः। महात्मनः तो क्या कहते हैं, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य, दिवि माने आकाश में, है ना। तो हे राजन, दिवि माने जैसे आकाश में, सूर्य सहस्त्रस्य, सहस्त्रस्य माने हजारों, सूर्यस्य माने सूर्य का, अगर इसको अलग करें तो सूर्य से सहस्त्रस्य, पर एक हो गया तो सूर्य सहस्त्रस्य, तो माने षष्ठी विभक्ति एक साथ आ गई, सूर्यस्य कहेंगे तब भी अर्थ होगा, माने हजारों सूर्यों का। दिवि माने आकाश में, जब आकाश में हजारों सूर्य, सहस्त्रस्य सूर्यस्य माने सूर्य सहस्त्रस्य, हजारों प्रकार के सूर्यों का, युगपत माने एक साथ, उत्थित माने उदय होने से उत्पन्न, उदित होने से उत्पन्न, भा भवेत, भा माने प्रकाश, भवेत माने हो, जिस प्रकार आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदित होने पर जो प्रकाश उत्पन्न हो, सा माने वही प्रकाश, सा भी माने वह ही, वह भी, तस्य माने उस, महात्मनः विश्व रूप महात्मा के, भास माने प्रकाश के सदृश, भाषा सदृशी माने प्रकाश के सदृश, यदि स्यात् कदाचित ही हो। माने कहना क्या चाह रहा है, भगवान का जो प्रकाश है, भगवान के विशाल स्वरूप का, विराट स्वरूप का जो प्रकाश है, उसकी तुलना हजारों सूर्यों के प्रकाश के बराबर भी नहीं है, शायद उसके योग्य हो, ये प्रयोग किया गया यहाँ पर शब्द कदाचित, यदि सद्भाष सदृशी, यदि स्यात्, स्यात् माने हो, यदि हो, यानी कदाचित वह भी ना हो, माने भगवान के विराट स्वरूप का प्रकाश इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है कि यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदित हो जाएं, तो हजारों सूर्य उदित होने पर जितना प्रकाश फैलेगा पूरी दुनिया में, उतना प्रकाश भगवान के विराट रूप का है, उतना प्रकाश भगवान के विराट रूप का है। माने अनेकों प्रकार, ये तो पहले हो गया, अनेकों वक्त, ये तो सब हो गया, पर इसमें ये कहा, माने संजय भगवान का विराट रूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि दिवि सूर्य सहस्त्रस्य, आकाश में हजारों सूर्य, भवेत युगपत, भवेत युगपत उत्थिता, एक साथ, युगपत का मतलब होता है एक साथ, भवेत माने हो, उत्थिता माने उदित, तो जब आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदित होने पर जो प्रकाश उत्पन्न होता है, यदि भा सदृशी सा स्यात् भास्तस्य महात्मना, वैसा ही प्रकाश उन महात्मा माने ईश्वर के रूप का प्रकाश शायद उनके, मतलब वो शायद भगवान के प्रकाश जो है इतना भयंकर है, शायद हजारों सूर्यों का प्रकाश उसके बराबर हो, ये पूरा इसमें कहते। माने विश्व रूप जब दिखाया, विश्व रूप जो दर्शन कराया अर्जुन को, तो उसमें इतना प्रकाश उत्पन्न हुआ, इतना प्रकाश, इतना प्रकाश है कि हजारों सूर्य भी उनकी तुलना नहीं कर सकते, उनकी समानता नहीं कर सकते, उनके बराबर नहीं है, हजारों सूर्य का प्रकाश कम पड़ जाए, लेकिन इतना प्रकाश भगवान के विराट रूप का है, जो अर्जुन देख रहे हैं और संजय वर्णन कर रहे हैं धृतराष्ट्र के प्रति। तो ये सब कहते हैं कि हे राजन, जो मैंने वर्णन किया कि अनेकों प्रकार के मुख हैं, नेत्र हैं, ये सब तो है, आश्चर्य तो है, बहुत सारे रूप देखने को मिल रहे हैं, सब जगह उनका मुख है, लेकिन प्रकाश इतना भयंकर है कि हजारों सूर्य एक साथ उदित हों तो भी इतना प्रकाश उत्पन्न ना हो जितना प्रकाश भगवान के स्वरूप का है। ये पूरा इसमें हो जाएगा। तो दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेत युगपति उत्थिता, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद युगपति उत्थिता, यदि भाः सदृशीशा स्यात्, यदि भाः सदृशीशा स्यात् भास्तस्य, भाषस्तस्य महात्मना, भाषस्तस्य महात्मना, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेत् युगपति उत्थिता, यदि भाः सदृशीशा स्यात् भाषस्तस्य महात्मना, भाषस्तस्य महात्मनः। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। भवेत युगपत उत्थिता, भवेत युगपत उत्थिता, यदि भा सदृशी सा स्यात्, यदि भा सदृशी सा स्यात् भास तस्य महात्मना, भास तस्य महात्मना,
जय माँ। जी, जय माँ। ठीक है, फिर आज हम इस श्लोक का यहीं तक अभ्यास रखते हैं। शेष अभ्यास हम आगे आने वाली कक्षा यानी कल करेंगे, और कक्षा का समय यदि संभव होगा तो 1-2 दिन में हम 6 बजे का कर देंगे। चूँकि अब उतनी व्यस्तता रहती नहीं है, तो यदि आपको सुलभ हो, सरलता हो, तो हम 6 बजे से 7 बजे तक का ये कक्षा का समय रख देंगे। तो आज इसको हम यहीं तक रखते हैं और शांति पाठ करते हैं। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।